Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. मोहतरम हज़रात, आज हम उस लोगों को बड़े कहते हैं, उसको बड़े मानते हैं जो बड़े इंजीनियर, जो बड़े डॉक्टर होते हैं, जो बड़े से आला काम करते हैं, दुनियावी एतबार से बड़े नॉलेज होते हैं, हम उसको बड़ा सोच रहे हैं। अब आइए कुरान करीम पर, कुरान किसको बड़ा कह रहा है? इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। में से मुअज़्ज़ज़ कौन शख्स है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार होगा? कि वो होता है बड़ा जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार होता है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना किया है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, उससे हम बाज आ जाए। हम गिबत करते तो अब गिबत नहीं करेंगे। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गिबत करने से कुरान करीम ने मना किया है, तो हमें उससे बचना है। इसलिए कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, कुरान करीम ने एक दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारने को मना किया है, तो हमको चाहिए कि दूसरे को बुरे लक़ब से नहीं पुकारे। आज हमारे मामूल बन चुका है, कई लोगों को ये बात कही जाती है जिसका नाम बुद्धू, गलत नाम रखते हैं, नाम नहीं देखते। शरीयत में नाम क्या है? इससे में नाम से देखने से भी यह होता है, किसका माना मंतशा है, किसी का नाम कुछ है। इससे हम सबों को चाहिए कि तमाम चीज़ों को देखकर हम नाम रखें, उसका असर पड़ता है। इसलिए आपको एक मैं बात फॉर एग्जाम्पल दूँ, अगर छोटे घर से भी बिलोंग करता हो, अगर काम अच्छा करता हो, तो उसको जो है लोग आला मकाम का दर्जा देता। आपको मैं बात बतलाऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित थे, निचले तबके के थे, छोटे घर से बिलोंग करते थे, लेकिन काम अच्छा कर गए। हमारे जो हिंदुस्तान का संविधान लिख कर गए हैं, हिंदुस्तान का तकदीर लिख कर गए हैं वो जो, तो कई देशों से छांट कर उसने जो है संविधान को लिखा है। इक्वल बिफोर द लॉ, ये जो लिखा है उसने, हिंदुस्तान जो है कानून के सामने तमाम बराबर है। अब बराबरी का दर्जा दे रहे थे? नहीं। क्यों? इसलिए कि आजकल देखा भेदभाव बहुत से देखा जाता है, लेकिन काम अच्छा करेंगे आपको आला से आला मकाम मिलेगा। जब अच्छा काम होता है इंसान उसको आला मकाम और दर्जा देता है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि रमज़ान मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को जो समय हमें वक्त मुहैया किया हमारे लिए, हमको चाहिए कि उसके 5 वक्त नमाज पढ़ें। जिस रमज़ान मुबारक है, कुरान करीम की तिलावत करना है हमें। चाहे हम हाफिज़ हैं तो हमको चाहिए कि तरावीह सुनाएं, चाहे एक पढ़ा करके हो, चाहे 3 पढ़ा कर हो, जिस एतबार से आपका मामूल हो, कुरान करीम पढ़ें। और देकर हज़रात को जो है हम सही माने में उसको कुरान करीम सुनाएं, जो हज़रात नहीं जानते हैं पढ़ने के लिए। और हमारी माँ बहनें भी हमको चाहिए जो कुरान गैर रमज़ान में तिलावत नहीं कर पाती हैं। क्यों? एक बहाना लगाती है कि मैं काम काज, हम मानते हैं काम काज है। क्या आप फजर के वक्त तक तिलावत नहीं कर सकते गैर रमज़ान में? जो गैर रमज़ान में हमें चाहिए कम से कम तो तिलावत करे कम से कम। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो तिलावत नहीं करते हैं, कुरान करीम भूल जाती, यहाँ तक नौबत आती है। इससे मैं कुरान करीम जब मैं याद किया है, हिफ्ज़ किया है उसका हमको चाहिए कि महफूज रखे उसको, कि सही माने में कि कुरान करीम को जो फज़ीलत, एजाज़ व मकाम व मर्तबा है, दुनिया में भी आपको एजाज़ होगा और आखिरत में होगा ही होगा। इसलिए हम सबों को चाहिए कि हमारे घरों में तालीम पैदा करें, आला से आला मकाम को दीन एतबार से भी तालीम दे, उसको आला से आला मकाम के कुरान करीम के मुतालिक उसको बतलाया जाए, सही ढंग और तरीक़ा सिखलाया जाए कि कुरान करीम में क्या तालीम दे रहा है, कि बड़ा हमें मुअज़्ज़ज़ बनना है, कुरान करीम में ये क्या कह रहा है कि आला मकाम आपको हासिल करना है, आप परहेज़गार तक़वा इख्तियार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को जिस तरीक़ा कार है उस तरीके पर अमल करने के कि हमें एकदम आदत डालें कि हम मानते हैं हमने बहुत से गुनाह किए हैं, बहुत से तरीक़े इख्तियार किए, लेकिन अब तो हमारे पास टाइम है। ये शिकायतें करेंगे मौलाना जी हमारे पास तो टाइम नहीं, हम यहाँ वहाँ काम करते हैं, हमें जॉब है, हमें और चीज़ का टेंशन होता है, तरह तरह का हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसमें हम बिजी हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं इबादत। क्या मरने के बाद हमें वो सब भी साथ में जाएगा? अभी काम करना मना नहीं, अरे 5 वक्त तो नमाज तो पढ़ सकते हैं।
اگر دن میں ٹائم رات میں تو ہم تلاوت کر سکتے ہیں، تراویح تو سن سکتے ہیں۔ اسے رمضان مبارک کی ہم قدر کریں اور ایک دوسرے کو بتلائیں ہم جب سنتے ہیں صحیح بات تو، کہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سب۔